देखिए केंद्र सरकार जो है दाल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काफी प्रयासरत है। देखा होगा कुछ दिन पहले ही अरहर के प्रोडक्शन को ये एमएसपी खरीदने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उसी के तहत क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा अरहर, उड़द दाल और मसूर दाल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंट्री को एक टाइम फिक्स किया इन्होंने बोला है कि 2027 तक ये जो 3 दालें हैं इसके प्रोडक्शन में इंडिया जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा, ठीक है। और किस प्रकार जो दलहन के घरेलू उत्पादन है उसके मतलब उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह की उन्होंने कमेटी गठित किया है। इसकी उस कमेटी के मतलब जो हेड है वो अरविंद सुब्रमण्यम है। तो इसको याद रखेंगे, हो सकता है पीटी का क्वेश्चन ये बन सकता है, इससे पूछ देंगे अरविंद सुब्रमण्यम का मतलब संबंध किस क्षेत्र से है। तो वो दाल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देने हेतु इस समिति का गठन किया गया है, ठीक है। आज इससे बहुत अच्छा ट्यूटोरियल था जो डाला है, उसको पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से ये हरित क्रांति आने के बाद दाल के प्रोडक्शन बहुत कम हो गए और कैसे आयात करना पड़ा। और 2014 के बाद करंट गवर्नमेंट जो है काफी मतलब वर्क कर रही है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि नासिक के तपोवन क्षेत्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 27वें संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कल यानी 12 जनवरी को किया गया। तो ये याद रखेंगे, नासिक के तपोवन क्षेत्र में और 27वां संस्करण है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कंसल्टेंसी फर्म डेलाइट इंडिया ने कहा है कि आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के सुधार के कारण चालू वित्तीय वर्ष में जो भारत की विकास दर है वो 6.9 से 7.2% रहेगा। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है पीटी में, तो इसको भी याद रखिएगा कि डेलाइट के अनुसार जो आर्थिक विकास दर है वो 6.9 से 7.2% रहेगा। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि इंडिया की जो एनएसओ है उन्होंने बोला था कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 7.3 रहेगा और आरबीआई द्वारा बोला गया था कि वो 7% रहेगा। तो ये सारे रहेगा, आपको याद रखना होगा, इससे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम, इसका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों याद रखेंगे। हो सकता है ये पूछ दे कि सियाम है क्या, तो जब तक इसका फुल फॉर्म आप याद नहीं रखेंगे इसको नहीं बना पाएंगे। तो याद रखेंगे सियाम का मतलब जो अर्थ होगा वो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होगा। तो सियाम के अनुसार पहली बार भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 2023 में 40 लाख के आंकड़े को पार किया है। वो इसलिए संभव हुआ है कि पिछले वर्ष यानी 2023 में यहाँ पे जो औद्योगिक वाहन है उसका डिमांड काफी हुआ, जिसकी वजह से अभी तक के इतिहास में पहला बार 2023 में इसके वाहनों की बिक्री जो है 40 लाख को क्रॉस करा है, ठीक है। और ये जो बिक्री है जो 2023 में हुआ था वो 41,01,600 हुआ था, जो पिछले वर्ष यानी 2022 की तुलना में 8% अधिक है। तो इम्पोर्टेंट डाटा है, पीटी में नहीं पॉसिबल है बट इसको मेन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं अमेरिका के व्यापार मंत्री हैं कैथरीन ताई, ठीक है। इनके बीच 14वीं ट्रेड पॉलिसी फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। ये जो अमेरिका की जो व्यापार मंत्री है वो इंडिया आई है और नई दिल्ली में 14वीं ट्रेड पॉलिसी फोरम का सम्मेलन हुआ है। तो याद रखेंगे कि ये व्यापार मंत्री कौन है और कई संस्करण का इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हुबली में उड़ीसा जो है वो कर्नाटक को हराकर दृष्टिबाधित महिला राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो इसको याद रखेंगे, महिला क्रिकेट है और वो दृष्टिबाधी से संबंधित और इसको उड़ीसा ने जीता है कर्नाटक को हराकर, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हुबली कोलकाता में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के चांदनीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। इसमें जो है बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाया गया है। और आकाश एनजी जो है एक प्रणाली है, मतलब ये एक ऐसा अत्याधुनिक प्रणाली है, मिसाइल प्रणाली है जो त्वरित गति से आने वाली हवाई लक्ष्यों को रोकने में सक्षम होगा, ठीक है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था इसी प्रोग्राम में कि वो तमिलनाडु के तट से एक साथ आकाश एनजी के माध्यम से ही 4 जो हवाई हमले थे उसका परीक्षण किया गया था, उसमें वो सफल भी रहा था। तो पुनः इसका एक बार परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के माध्यम से ओडिशा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज के माध्यम से, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वर्तमान में डॉक्टर समीर वी कामत है। तो ये जो दूसरी संस्थाएं हैं उनके हेड को भी आपको याद रखना होगा, तो ये याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है ई बस सेवा के तहत
169 शहरों को 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बस उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसमें से 400 जो इलेक्ट्रॉनिक बस है वो बिहार को भी मिलेगा। कुछ दिन पहले ही इस पे चर्चा हुई थी इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे कि, और ये भी याद रखेंगे कि इंडिया के जो टोटल 169 शहर हैं उसको ये प्रोवाइड कराएंगे 10,000 बस, जिसमें से कि 400 बिहार को मिलेगा। और इस ये टोटल जो प्रोग्राम है उसके लिए जो अनुमानित राशि है वो 57,613 करोड़ है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी जितने भी पैसे बचेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद से वहन करना होगा। ठीक है, तो ये अमाउंट भी याद रखेंगे। जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे तो हो सकता है उसमें डाल दे और आप लोग को फंसा दे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अमेजन का जो जंगल है जो ब्राजील में है, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्राचीन शहर का पता लगा है और ये जो शहर है लगभग 3,000 साल पुराना है और इसकी खोज 2015 में लिडार सर्वे के दौरान हुआ था। ठीक है, तो अब ये बात आएगा कि लिडार सर्वे है क्या, हो सकता है इसे क्वेश्चन एराइज कर दे साइंस वगैरह में पीटी में। तो ये एक ऐसा प्रणाली है जिसके तहत प्रकाश का इस्तेमाल कर दूरियों को मापा जाता है और इससे मतलब खोज किया जाता है। और ये जो तकनीक है जो जिसमें प्रकाश का इस्तेमाल कर मापा जाता है दूरियों को, तो इसको लेजर स्कैनिंग या 3D स्कैनिंग भी कहा जाता है। तो ये दोनों भी नाम भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ब्रुनई जो कंट्री है उसके जो राजकुमार है अब्दुल मतीन। ठीक है, तो इन्होंने एक गैर शाही परिवार की लड़की है उनसे शादी किया है इन्होंने। उनका नाम है अनिशा रोशना ईशा कालबेली। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता नहीं कहा नहीं जा सकता है कब दिमाग घूम जाए और क्या पूछ दे, तो इसको एक नजर देख लेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि बिहार के जो बिहार में जो आए दिन आप लोगों ने देखा है कि हमला होती है पुलिसों पर, तो उसके लिए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट जो है काफी मतलब बड़ा कदम उठाई है। तो उसके माध्यम बल्कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इन शिकायतों को पड़ताल के बाद ई सनहा या FIR दर्ज किया जाएगा। ठीक है, और इसके ये जो मतलब रिपोर्ट दर्ज करा जाएगा मोबाइल के माध्यम से, ई माध्यम से, तो वो खासकर मोबाइल चोरी, वाहन चोरी और दस्तावेज गुम होने से संबंधित मामलों में ये सुविधा उपलब्ध होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम CCTNA, ठीक है, इस पर सिटीजन सेवा का अलग से लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये याद रखेंगे, फुल फॉर्म हो सकता है इसी के बारे में पूछ दे कि है क्या। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एक मिशन जन सेवा का शुरुआत किया गया है ये बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से। तो इसके तहत क्या है कि 9 प्रकार की पुलिसिंग सेवाएं ऑनलाइन एवं व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सत्यापन, लाइसेंस सत्यापन, किराएदार सत्यापन के साथ अपार्टमेंट, फिर व्यवसाय आदि के लिए गार्ड आदि का सत्यापन ऑनलाइन कराया जाएगा। पहले अभी जाकर आपको वेरीफाई कराना होता था पुलिस स्टेशन में, बट ये अब सारा कुछ ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, और ये मिशन जन सेवा के तहत है और इसके तहत 9 प्रकार की पुलिस सेवा जो है अवेलेबल कराई जा रही है ऑनलाइन माध्यम से। ये याद रखेंगे कि इसमें 9 प्रकार की सेवाएं हैं। ठीक है, इसमें जो है नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के तहत गांव और मोहल्ला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा ताकि लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और लोगों से फीडबैक लिया जाए कि किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये बिहार पुलिस और जो पब्लिक है उनको कनेक्ट करने का। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि सभी जिलों के SP जो हैं वो सप्ताह में 2 दिन फेसबुक लाइव आएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद करेंगे। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है SP का लाइव आने का, इसका पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत कर दिया गया है ये, और वो डिस्ट्रिक्ट है पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। ठीक है, अब इसको जो है पूरे राज्य में मतलब लागू किया। ये बताया जा रहा है कि मिशन जन सेवा के तहत ही शहरों से गांव तक कहीं भी जो डायल 112 है इसमें अगर मदद किसी को चाहिए तो 20 मिनट के अंदर ही वो हेल्प उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ताकि ये जो पुलिसों के प्रति आक्रोश है नागरिकों के मन में वो कम हो। ठीक है, यहाँ पे जितनी ज्यादा पुलिस आम पब्लिक से कनेक्ट कर पाएगी खुद को, उतना बेहतर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं मिशन जन सेवा है, इसको अच्छे से करिएगा, पेपर में बहुत अच्छे से दे रखा है और यहाँ भी मैंने बताया, इसको देख लेंगे एक बार आप लोग फिर से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मतलब CM के द्वारा एक 2024 के लिए कैलेंडर जारी किया गया है। ठीक है, उसका
थीम बताया गया है, उसका जो थीम है बिहार में दिखाई रा, ये थीम है जिसके आधार पर उसको बनाया गया और उसके हर मतलब पेज पे हर माह के कैलेंडर पे अलग अलग थीम दिया गया है। किसी में बालिका साइकिल योजना को रखा गया है, किसी में इस तरह के जो थीम चलाए जाते हैं ना उसके माध्यम उसको रखा गया है और उसको नाम दिया गया है थीम को बिहार में दिखाई रहा। तो हो सकता है पीटी में क्वेश्चन बना दे कि जो कैलेंडर आया है 2024 के लिए उसके लिए थीम क्या है, तो याद रखेंगे ये है बिहार में दिखाई रहा। ठीक है, आज बहुत कम ही था, पेपर में बस इतना ही था, तो आप देख ले, थोड़ा सा रिवाइज कर ले इसको। ये बताइए कि किस स्टेट के मंत्रिमंडल द्वारा जो बालिका के विवाह की जो उम्र है 18 वर्ष इसको बढ़ाकर 21 वर्ष करने का जो प्रस्ताव है पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया। अब ये बताएं कि दलहन प्रोडक्शन में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक वर्ष निर्धारित किया गया है, तो वो गठन की गई है, तो उसके अंदर कौन है? अचानक से दलहन प्रोडक्शन में बहुत कमी आई, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? वर्षा के कारण इसका रीजन था कि मैम एमएसपी के अकॉर्डिंग प्राइस नहीं मिल रहा था, तो किसान लोग उसको ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए। हाँ, वो हरित क्रांति में जो गेहूं और धान पे जो ज्यादा पैसे और लाभ दिया जा रहा था, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया था और ये प्रोडक्शन अचानक घट गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये बताइए कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पे किया गया? नासिक के तपोवन में। हाँ, और ये कैवा संस्करण है? 27वां। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि डेलाइट इंडिया है उसके अनुसार भारत का जो विकास दर है वो कितना से कितना % रहने की संभावना है 2024 में? 69 to 71। 6.9 to 7.2। 69 to 71 बोलेंगे तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? 7.1 मैम। 6.9% से 7.2%। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। एक सियाम है, सियाम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताया जरा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये बताइए कि इसके अनुसार पहली बार 2023 में जो वाहन बिक्री है वो कितने लाख को क्रॉस कर चुका है? 40 लाख करोड़। 40 लाख को मतलब क्रॉस कर चुका है, तो इसका रीजन क्या रहा है? उपयोगिता मतलब यूटिलिटी व्हीकल्स जो है उसके डिमांड मतलब कोरोना के बाद काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये जो लिमिट है उसको क्रॉस करा है यहाँ की इंडस्ट्री में। ठीक है, और 2022 की तुलना में जो ये बिक्री है, ऑटोमोबाइल बिक्री है, वो कितना % बढ़ा है 2022 की तुलना में? 8%। ठीक है, हाँ। ये बताइए भारत और इंडिया के बीच एक ट्रेड पॉलिसी फोरम का मतलब आयोजन किया गया नई दिल्ली में, तो कैवा संस्करण है वो इसका? 14th। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये बताइए अमेरिका के जो व्यापार मंत्री हैं जो इंडिया आए हुए हैं उनका नाम क्या है? कैथरीन टाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का महिला जो क्रिकेट टूर्नामेंट है उसके विजेता कौन है? ओडिशा कर्नाटक को हराकर। हाँ, कर्नाटक को हराकर, बहुत बढ़िया। एक DRDO द्वारा एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है ओडिशा में, कौन सा मिसाइल है ये? नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल। तो ये क्या करेंगे, क्या खासियत है इसका? कोई भी अगर हवाई हमले आता है तो उसको डिटेक्ट करके ये हवा में ही उसको नष्ट कर देंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसका वो एक साथ 4 हवाई हमलों को डिफ्यूज करने का जो सिस्टम था जो तमिलनाडु के कोच के अपना मतलब किया गया था परीक्षण, तो ये 21 NG का ही था, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 17 में। ठीक है, काफी उन्नत तकनीक है ये इंडिया का। उसके बाद बताइए कि PM बस सेवा योजना जो है इसके तहत कितने शहरों को 10,000 ई-बस वाहन देने का मतलब घोषणा किया गया सेंट्रल द्वारा? 169। ठीक है, ये जो 10,000 वाहन जो
सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी तो उसमें से कितने वाहन बिहार को मिलेगा? 400। 400। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये ई वाहन मतलब खरीद पे टोटल जो कॉस्ट निर्धारित किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो कितना है? 57 ऐसा कुछ है। 57,613। यस। ठीक है, इसमें से मात्र 20,000 करोड़ रुपया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी जो रेस बचेंगे वो ये स्टेट गवर्नमेंट खुद उससे मतलब वो वहन करेगी। ठीक है, अब एक बात बताएं कि एक 3,000